तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1572 करने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स डायगोनल सम। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसमें हम लोग को इसका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का सम निकालना है। साइड नहीं, डायगोनल का सम निकालना है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जावा के अंदर। मैट्रिक्स बोलना मतलब 2D एरे दिया हुआ है, 1 2 3 कॉमा 4 5 एंड 6 कॉमा 7 8 एंड 9। तो 2D एरे को मैं जावा में एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब हम लोग से वो लोग आउटपुट क्या चाहते हैं कि मैं प्राइमरी डायगोनल प्लस सेकेंडरी डायगोनल का सम दे दूँ। प्राइमरी डायगोनल बोलने का मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना डायगोनल में, और सेकेंडरी मतलब क्या, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा सिंपली। तो फॉर लूप करेगा क्या कि फॉर लूप कुछ ऐसे स्टार्ट होगा कि मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ कि फॉर, अच्छा, इनिशियली हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंट n विल बी इक्वल्स टू नम्स मैट्रिक्स का जो पहला वाला रो है उसका लेंथ। ओके, अच्छा, एक हम लोगों को सम को ट्रैक करने के लिए वेरिएबल लगेगा कि सम विल बी इक्वल्स टू 0 इनिशियली। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i will be lesser than n and I will increase every time the loop will run again. Okay, so मैं चाहता क्या हूँ कि जो हमारा सम है वो हर बार क्या हो, लेफ्ट से शुरू हो। मैं पहले प्राइमरी साइड का निकाल रहा हूँ, लेफ्ट साइड से शुरू हो। सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स का पहला वाला एलिमेंट, यानी कि पहला बोल लो, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे रोज भी अपने आप चेंज होंगे। जैसे ही आई 0 होगा तो पहला वाला रो हो जाएगा, जैसे ही आई 1 होगा तो दूसरा वाला रो आ जाएगा, जैसे ही आई 2 होगा तो तीसरा वाला रो हो जाएगा। अब इन रोज़ के अंदर मुझे इटरेट करना है। तो पहले जब आई के वैल्यू 0 है तो मुझे पहले वाले एलिमेंट को ही ऐड करना है उस पर्टिकुलर सम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊँ ऐसे, यहाँ पे देखो, जब आई का वैल्यू 0 है तब मैट्रिक्स का यहाँ ऐसे 0 0 आ जाएगा। ओके, तो 0 0 लिखने का मतलब क्या है कि पहले रो का पहला एलिमेंट यानी कि 1। जब आई का वैल्यू मैं कर दूँ 1 तो यहाँ आ जाएगा 1,1, यानी कि दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 5। ठीक है, जब आई का वैल्यू 2 है तो तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट। ऐसे ये फॉर लूप यूज़ करेगा और वो बार बार, और वो जो सम है हमारा उसको अपडेट करते रहेगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूँगा ऐसे आई। ओके, ये तो हो गया प्राइमरी साइड। जब सेकेंडरी साइड कर रहे हैं तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से ही शुरू होगा। यहाँ पर क्या होगा, आई, यहाँ भी आई लेसर देन एन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ओके, और यहाँ पे भी आई प्लस प्लस होगा। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जो हमारा सम है उसमें ऐड हो मैट्रिक्स का पहले रो का आखिरी एलिमेंट लिखने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, हमारा जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स का है, तो पहले रो का आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा, n-1। अगर रो में एलिमेंट्स n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो लास्ट वाले एलिमेंट्स का इंडेक्स कितना होगा, n-1। तो n-1 यानी कि 3-1। ठीक है, 3-1, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n-1 में से तुम हटा दो i को, और इस 0 की जगह भी मैं i लिख सकता हूँ। तो ये कैसे होगा, देखो, जब मैं लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स i n-1 माइनस i, और जब i का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो कितना आएगा, मैट्रिक्स का पहला रो और आखिरी एलिमेंट यानी कि 2-1 -0,
तो मैट्रिक्स का पहला रो और 1, n की वैल्यू 3 है सॉरी, तो 2, यानी कि पहला रो आखिरी एलिमेंट, यहाँ पे देखो ये 3 आ जाएगा। फिर जब i का वैल्यू 1 होगा तो 5 आ जाएगा, फिर जब i का वैल्यू 2 होगा तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को ऐड के अंदर अपडेट करते जा रहे हैं। ओके, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जब n का वैल्यू ऑड है, जब n का वैल्यू ऑड है, ऑड बोलने का मतलब क्या है कि n क्रॉस n जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, तब हम लोग मिडिल वाले एलिमेंट को 2 बार गिन रहे हैं। ये कभी तभी हो रहा है जब n का वैल्यू ऑड है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एक बार मैं प्राइमरी साइड में 5 ले रहा हूँ और एक बार मैं सेकेंडरी साइड में 5 ले रहा हूँ, तो मुझे एक बार तो 5 हटाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर इफ़ n का मैं मॉडुलस निकाल रहा हूँ और वो इक्वल आ जा रहा है 1 के, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। जब मैं n को नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑड है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ऐड में से बीच वाला एलिमेंट हटा देना है। मैं ऐड में से माइनस कर दूंगा बीच वाला एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स का n/2, यानी कि 1/1, n/2 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 लिखने का मतलब क्या है, 1.5 1.5। ओके, तो 1.5 में सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है, 1। जावा में ऐसे ही होता है, तो 1,1 ही लिखा हुआ है वो, तो बीच वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एल्स n इवन है, तो रिटर्न कर दो सम को। अच्छा मैंने गलती से यहाँ पे ऐड लिख दिया, यहाँ सम होगा, सम होगा। ओके, हाँ, तो रिटर्न कर दो सम को। आई होप सब सही है, चेक कर लो। ओके, लुक्स फाइन, रन करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पे मैं, ओके वापस रन करके देखते हैं। हाँ यहाँ पे एक ब्रैकेट गया, ओके नाउ इट विल वर्क। हाँ इट वांट, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं अच्छा इसको मैं नहीं भी लिखूँ तो चल जाएगा, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर लूँ तो चल जाएगा। ओके सही है, ठीक है, थैंक यू।